शुक्रिया अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा, सेशन कैसा रहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, और कहा जा रहा है कि जी लचक दिखाने को कोई हुकूमत तैयार हो रही है? जी देखें, सेशन तो अगर आप देखें तो कल अगर 2 कदम आगे बढ़ाए थे तो आज 8 कदम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब मंगल को, जिस तरह आपको मालूम है, मंगल को इसकी नेक्स्ट सेशन है जो मेरा ख्याल है फाइनल सेशन होगा। और उसमें उम्मीद है कि लचक की आप बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई लचक दिखा के तो कुछ ऐसा एक सलूशन, एक हल इस सारे मसले का मिल सकेगा जो कि हम फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो ये मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के लिए हो रहे हैं सर, कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कराया जा सके? नहीं, अगर आप इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा वाजे कर दिया है कि हम कोई हदायत नहीं दे रहे, हम एक मशवरा दिया है हमने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मीडिएशन का, एक सालसी का या एक सालसी से पहले एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म एक फराहम किया है सियासी जमातों को, जो पहले नहीं मिल रहा था। लेकिन बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन दायर की हुई है, तो जो भी फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट को उससे आगाह तो करना जरूरी है। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये एक मुल्क के वसीतर मफाद का अपना फैसला है। ठीक। अच्छा अली जफर साहब, ये फरमाइएगा, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, अल्लाह करे किसी इत्तेफाक़े राय पे आप लोग पहुंच जाएं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कोई भी अगर डेट पे इत्तेफाक हो भी गया तो उसका ज़ामिन कौन बनेगा? इस बात की क्या गारंटी होगी कि उस पर कोई अमल दरामद हो जाए और हुकूमत उससे रूगर्दानी ना करे, या आप लोगों की तरफ से कोई उसके ऊपर मजीद ना कोई क्वेश्चंस उठा दिए जाएं? तो ये कोई है गारंटर, बीच में कौन है? जी देखें, जहाँ तक तो गारंटी की बात होती है इस किस्म के मामलात में, तो सबसे बड़ा गारंटर जो होता है वो तो आइन है। लेकिन अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और आइन से बाहर कोई बात हो तो फिर उसको हमारे आइन के अंदर ही लिखा है कि उसका फिर जो फैसला करना होता है वो अदालतें करती हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली इसको मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि अगर इसका सियासी हल निकल आता है तो फिर जो भी सियासी हल हो वो कानून और आइन के मुताबिक हो, ताकि वो एक आइन भी उसकी गारंटी बन जाए और फिर कल को अगर कोई मसला हो तो फिर अदालत उसको इन्फोर्स। जफर साहब, आपकी एक बड़ी रियलिस्टिक ओपिनियन मुझे चाहिए। इन एनी केस मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कामयाबी होती है, नाकामी होती है, इन एनी केस आपको 14 मई का इलेक्शन नजर आ रहा है होता हुआ? देखें, इस वक्त जो सवाल आपका है वो बड़ा वजह है। एक है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक है कानूनी अप्रोच। जो कानूनी पोजीशन है वो तो बिल्कुल वाजे है 100%, और वो ये है कि अदालत ने चूंकि कह दिया हुआ है कि 14 को ही होना है इलेक्शन, तो फिर हर सूरत में इलेक्शन जिस तरह का भी हो उसने 14 को होना ही होना है। और अगर उसमें कोई मुदाखलत करेगा या उसमें कोई उसको इग्नोर करेगा या उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अब आप प्रैक्टिकल सवाल जो पूछ रही हैं कि प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि नहीं, मेरा ख्याल है हर चीज मुमकिन है। इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास सारी चीजें तैयार होती हैं और उनको बताया हुआ है अदालत ने कि आपने ये सारी चीजें तैयार करनी है। अगर वो उसको प्रैक्टिकली इन्फोर्स नहीं करते तो फिर वो भी कानून के और आइन के और अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे। अच्छा, तो मेरी नजर में ये इलेक्शन होगा अनलेस किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको तब्दील कर दे तारीख को। अच्छा अली जफर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि मुज़ाकरात में आज 8 कदम आगे गए, अल्लाह करे कि ट्यूसडे को जब आप लोग मिलें तो उसमें इतने आगे आ जाएं कि दोनों शेर व शिकर हो जाएं और मुत्तफिक हो जाएं किसी बात पे कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। फिर हमें सिर्फ कानूनी पहलू ये बता दें कि फिर सुप्रीम कोर्ट का 14 मई वाला जो फैसला है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सालिसी के बाद जो जाके डेट को दे दे और वो तब्दील हो जाए? देखें जी, 2 स्टेप्स होती हैं इस किस्म के मुज़ाकरात में। एक होती है पहले सियासी फैसला। जब आप सियासी फैसला कर लें तो फिर नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसका आपने कानूनी हल, आइन के मुताबिक हल निकालना है।
अब आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक काफी सी ऑप्शंस हैं। मसलन आपको बताऊं, एक ऑप्शन तो होती है आइनी तरमीम की, कि आप आइनी तरमीम करके इसको वैलिडेट करें। जिस तरह आपने देखा है कि मार्शल लॉ जब लगे थे, मार्शल लॉ के बाद बहुत सारे कानून उसके बने थे मार्शल लॉ के दौरान और बाद में वैलिडेट किए गए थे। एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरी और मजीद हमारी जजमेंट्स हैं जिसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। तो अगर एक सियासी फैसला हो जाए तो लीगल वे आउट तो उसका कानूनी रास्ता तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं बिल्कुल। और उसका कुछ जिक्र भी हुआ आज की मीटिंग्स में और उसको अभी डिस्कस भी करना है फर्दर और उस पर फैसला करना है। लेकिन वो सेकंड स्टेप है। पहली तो जिस तरह आपने कहा कि आपको बहुत उम्मीद है और आपकी ख्वाहिश भी है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जिनकी यही ख्वाहिश होगी कि जो भी हल निकले इत्तेफाक के रास्ते हो जाए। लेकिन अली ज़फ़र साहब, पिछली समाअत में भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट डालें या अमल ना करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी भी बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि कानून के मुताबिक बल्कि हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पैसे रिलीज नहीं हुए तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, किसी ना किसी को बुलाया जाएगा, कोई तलबी होगी। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि मजीद वक्त दे दिया गया। तो आपकी नज़र में ऐसा आपको मायूसी है एज ए लॉयर, क्योंकि आप खुद भी इस मुकदमे को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको कोई मायूसी हुई कि उस तरह से किसी को जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ा इस नाफरमानी के बावजूद? जी देखें, मुझे कोई परेशानी नहीं, वो इसलिए कि मैं खुद भी यकीन नहीं करता कि आप अगर 1 मिनट कोई चीज लेट हो जाए तो आप फाइनल जो है फैसला कर दें और उनको सजा दे दें। उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए और होता है, कुछ ऑप्शन देते हैं। तो अभी तो कल का दिन गुजरा है और बीच में हफ्ता, आज जुमा था, हफ्ता इतवार और मंडे को छुट्टी है। तो मुझे यकीन है कि ये ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक ये फर्दर एक्शन लेगी। तो वो हम समझते हैं कि हर चीज होनी चाहिए एक गिलेटिन की तरह के इमीडिएटली अगर नहीं हुआ तो ये एक्शन हो जाए। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई, अली ज़फ़र साहब, आप ये भी पीटीआई को भी जाहिर है न सिर्फ ये कि उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, जाहिर है देख रहे हैं मामलात उनके, तो आपको क्या नजर आ रहा है अगर मुज़ाकरात भी किसी तरफ नहीं, अगर कामयाबी की तरफ जाते और 14 मई का इलेक्शन भी नहीं हुकूमत करवाती, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल, अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो फिर क्या होगा? क्या इसके बाद भी कोई ऑप्शन है? अदालत के ऑप्शन तो है कि वो अदालत क्या कार्रवाई करेगी, और फिर सियासी ऑप्शन भी हो सकता है कि क्या करेगी पीटीआई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद रास्ता क्या बचेगा इनके पास? देखिए, 3 कॉन्सिक्वेंसेस, 3 इसके नतायज नजर आते हैं साफ साफ अगर आप अदालत के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के बिलखुसूस फैसले को नहीं मानते। एक तो कानूनी रास्ता है, आपको पता है अगर आप नहीं मानते अदालत का फैसला तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो सकती हैं, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स अगर हो जाएं और वो उसमें आपकी जो डिफेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ना एक्सेप्ट करे तो फिर आपको सजा भी हो सकती है। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर या काबीना, आप सारे नाअहल भी हो सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है। दूसरी प्रैक्टिकल ऑप्शन ये है कि और वो पहले भी हमने अपनी तारीख में देखा है कि अगर आप अदालत का हुक्म नहीं मानते तो फिर एक तरह से एक वकला मूवमेंट शुरू हो सकती है। क्योंकि सारे वकील फिर एक साइड पे हो जाएंगे और वो भी एक हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो सकता है। और तीसरी सबसे अहम चीज, और यही तारीख में हमने मुख्तलिफ ममालिक के भी देखा है, पाकिस्तान की तारीख में भी देखा है कि अल्टीमेटली फिर अगर स्ट्रीट पे लोग, अगर सड़कों पे लोग आ जाएं, जो आना पड़ता है मजबूरन अगर आपने आइन की हिफाजत करनी है, तो फिर उसका रिजल्ट इनारकी होता है। फिर वो उसमें तो फिर एक सिविल स्ट्राइफ की सूरत भी बन सकती है। तो ये तीनों मुख्तलिफ रास्ते हैं और तीनों चीजें मुमकिन हो सकती हैं। आपने मुझे एक assumptions पे पूछा, इसलिए मैंने इतना जवाब दिया। ठीक है, लेकिन और इसका इंडिया तो दे चुके हैं, रास्ता निकल आएगा, आपको उम्मीद है। लेकिन इंडिया दे चुके हैं खान साहब भी कि फिर सड़कों पर निकलेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। फाइनली अली ज़फ़र साहब, कुछ मुझे सिर्फ ये बता दें कि कोई डेट्स के ऊपर बात हो रही है, अंदरूनी खबरें जो ज़राए से चल रही हैं कि शायद कुछ
जुलाई या अगस्त की बात हो रही है, बजट के बाद की कोई बात हो रही है असम्बली तहलील करने के हवाले से, तो ऐसी कोई ऑप्शन ज़ेर गौर आई हैं? मैं इस मौके पे हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है सवाल पूछना। सवाल पूछना चाहिए, बेशक उसका जवाब ना मिले। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये चूंकि ये ऑप्शंस कॉन्फिडेंशियल हैं और अभी तक जब तक हम अपनी लीडरशिप्स को नहीं जाके बताते वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं जो मजबूरन आपका ये जवाब देना पड़ रहा है आपको कि शायद मैं इसका जवाब ना दे सकूं। अच्छा बैरिस्टर साहब आखिरी सवाल, अली जफर साहब आखिरी सवाल सिर्फ बतौर अली जफर आपकी जाती ख्वाहिश क्या है कि मामले का हल सुप्रीम कोर्ट में हो या सियासी जमातें आपस में तय कर लें? जी मेरा जाती तो जो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है वो ये है कि हर जो सियासी मामला है वो सियासी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज और बिलखसूस पार्लियामेंटेरियंस को ही उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि कौम यही एक्सपेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से।